देखो, अगर तुम्हारे पास फैंसी जर्नल्स या फैंसी विजन बोर्ड का कोई भी आइडिया नहीं है, डोंट वरी। आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मैंने एक रैंडम डायरी ली थी जो मेरी मॉम ने ऐसे गिफ्ट करी थी, बट आई स्टार्टेड राइटिंग एंड दिस ईयर आई वाज़ कंसिस्टेंट इनफ। बट मैं कहूँगी फिर भी मैंने बहुत लिखा है एंड आई यूज्ड टू डू ऑल दिस इन माय टीनेज। लिखना एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हारे अनहील्ड पार्ट को भी खींच के निकालेगी एंड इट विल हील यू। ये देखो, इतना मेस्ड अप से 2 पेजेस तुमने देखे हैं? जस्ट बाय योरसेल्फ अ नोटबुक, नॉट इवन अ डायरी। ये मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ बस हल्का सा। लाइक दिस इज 11th जनवरी तब का एंड 12th। तो लाइक वेरी बिगनिंग में नहीं बनाया, इट वाज 15 डेज ऑलमोस्ट हो गए थे जान के, तब आई हैव रोट ऑल दीज गोल्स फॉर माय ईयर। 35 समथिंग गोल्स थे ओवरऑल, ठीक है। एंड इसमें कोई ग्रिड सिस्टम नहीं है कि फैमिली रिलेशनशिप का ये, फाइनेंसेस का ये, करियर का ये, ना कुछ भी नहीं था ऐसा। जैसे इन द वेरी बिगनिंग आई सेड आई वांटेड टू डू कंटेंट क्रिएशन एंड कुछ महीनों पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था जनवरी से। इफ यू आर न्यू तो मेरे यूट्यूब पे देखना, मेरा फर्स्ट इस साल का जो मिनी व्लॉग था वो यही था कि मैं रेजोल्यूशन लेती हूँ कि मैं इस पे कंटिन्यू करूंगी। एंड ये चैनल तो मेरा बना हुआ था 2 साल पहले का, बट मैंने कभी कुछ पोस्ट किया ही नहीं था। बट दिस ईयर ये जो तुम्हें लग रहा है ना बीच बीच में गायब हो जाती है, उसके अलावा जस्ट इमेजिन ओवर देयर इट्स मोर देन 100 वीडियोस। सो आई एम एक्चुअली पैटिंग माई सेल्फ कि ये चीज चलो अच्छा हो गया मेरे साथ। लेट मी जस्ट मेक अ ग्रेड इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे एक तरफ विल टॉक अबाउट फैमिली एंड रिलेशनशिप, एक तरफ विल टॉक अबाउट करियर एंड फाइनेंसेस, एक तरफ विल टॉक अबाउट डिलूलू गोल्स, ये बिल्कुल अलग कैटेगरी बनाई है मैंने, एंड एक तरफ विल टॉक अबाउट हेल्थ, फिटनेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद योर बॉडी। रिलेशनशिप वाला चीज, जैसे कि एक दो मैं गोल्स बता देती हूँ। फर्स्ट था कि गिफ्टिंग समथिंग टू माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली मेंबर्स। मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया था अपने जॉब की फर्स्ट सैलरी से। आई हैव आल्सो गिफ्टेड समथिंग टू माय सिस्टर, आई हैव आल्सो गिफ्टेड समथिंग टू माय दादी, नाना, नानी। तो ये वाला गोल तो बहुत ही ब्यूटीफुली पूरा हुआ है। अभी और भी है ऐसे कमिंग ईयर में, बट इट्स लाइक कि हाँ, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, ये कुछ तो दिया भाई। बाकी के नॉर्मल थे लाइक प्लानिंग ट्रिप, माय फैमिली, वो सब, और वो भी सिर्फ मेरी पैसों पे। ये वाले नहीं हो पाए हैं मेरे दूर दूर तक। ट्रिप और फैमिली वाले में एक दो चीजें और लिखी थी कि फिल्टरिंग फ्यू पीपल एंड बहुत ही ना लाइक एंड ऑफ द ईयर में मेरे को ये चीजें मिली हैं एंड आई एम ग्लैड कि थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं, थोड़ी मिलेगी। मे बी आई एम रॉन्ग समवेयर, मे बी द अदर पर्सन, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना गिल्ट और रिग्रेट कम होता है, थोड़ा सा। मेरा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स एंड फैमिली वाले सेगमेंट पे विच वॉज कि आई वॉन्टेड टू नेटवर्क विथ 3 मेन पीपल। उसमें से सारे ही इन्फ्लुएंसर्स और वो थे, बट आई कुडंट डू दैट एंड देयर इज ओनली वन फ्रेंड ऑफ माइन, शी ऑल्सो स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन जब मैंने स्टार्ट किया था आसपास। शी इज ग्रोइंग ब्यूटिफुली। शी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, सो मैं उनके टच में थोड़ा सा रहती हूँ। बट लाइक नेटवर्किंग मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, ये इस वाली अगर लाइन में घुसना है तो मेरे को वो करना था। आई कुडंट डू, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया ना, आप थोड़ा थोड़ा करते हो ये चीजों। कमिंग अप टू दी नेक्स्ट, डिलुलु वाला। ओ आई लव दिस पार्ट। मैंने क्या क्या लिखा है ना, मुझे हंसी आ रही है अपने ऊपर, बट शायद लिखते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो पूरे हो जाएंगे। वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा करियर वाइज में आना चाहिए, लाइक करियर वाली ग्रिड में, बट मैं यहाँ भी डाल रही हूँ। सो देयर वाज वन पर्टिकुलर कंपनी, वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री आई वुड लव टू वर्क विद, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे मेरे को काम करने का मौका नहीं मिला। बट उसके बाद का मैं बताती हूँ, जो गोल मैंने यहाँ लिखा है जो यहाँ पे आएगा, कि सीधा ही फैंग कंपनी में जाऊँ और बहुत अच्छे से पैकेज पे लग जाऊँ। ऐसा नहीं होता, रियलिटी हिट्स डिफरेंट। सो आई हैव ऑल्सो प्लान गर्ल्स डे आउट, गर्ल्स ट्रिप और सोलो ट्रिप, जिसमें से मेरा सोलो गर्ल्स ट्रिप रह गया। गर्ल्स डे आउट वॉज क्वाइट ईजी और हो गया असलियत में। बट बेस्ट पार्ट इज वी आर ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस वन पर्टिकुलर गोल। गर्ल्स ट्रिप का किसी रीजन की वजह से हम इस साल नहीं कर पाए, बट एक तरीके से जो चीजें होनी चाहिए ना, वो परमिशन एंड ऑल दैट वाला फेज, दैट इज डन एंड वी आर गोइंग टू डू इट इन नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। फॉल मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी, तो मेरे बहुत सारे फोटो शूट्स होंगे, बैग्स आगे पीछे होंगे। कुछ भी नहीं हुआ, मेरे तो फॉलोअर्स भी नाम के हैं अभी। वांटेड टू डू माय लाइक ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकली बहुत ज्यादा, जैसे टीनेज में बहुत ही ऐसा हाल नहीं था मेरा, फिगर वाली लड़की थी, मस्त सी थी। सो आई वांटेड टू डू दिस हेयर हाइलाइट्स, लेसिक सर्जरी, चश्मा पहनती थी मैं, चश्मा हटाने की, ठीक है। आई वांटेड टू डू पियर्सिंग्स, मेरे को पियर्सिंग का बहुत शौक है। आज तो मैंने इसमें नहीं डाला, बट यहाँ पे भी 2 पियर्सिंग हो रखी है मेरी। एंड आई वांटेड टू डू दिस दिस दिस, चाहे पहनो नहीं पहनो, एक थोड़ा कूल सा लगता है। सबके शौक होते हैं ना, जैसे टैटू का या उसका, मेरे को पियर्सिंग्स का बहुत है। एक हुआ, सी आई एम नॉट वियरिंग स्पेक्स, दैट मीन्स आई हैव डन लेसिक। एंड मैंने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ था और मुझे खुशी होती है कुछ कुछ चीजें जो पूरी हो रही है ना, इट फील्स सो रिलैक्सिंग, सो रिलैक्सिंग। एक दिल था कि मैं लाइक कॉन्सर्ट्स का सीन होता था कि मैं अटेंड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अब तुम्हें लग रहा है तो बहुत नॉर्मल है, मेरे लिए नहीं था, अब जाके हुआ है मेरे फेस्ट की वजह से। सो आई हैव डन माय पीजी फ्रॉम डीटीयू, तो वहां पर आए थे जो आर्टिस्ट, सो आई अटेंडेड दैट कॉन्सर्ट, मुझे मजा आया वहाँ पे। एंड सोनू निगम या वो सब वाले में तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट देयर, बट एक वाले उससे पहले वाले डे में गई थी, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। भाई डिलुलु में ये भी था कि आई वुड लव टू मीट फ्यू सेलेब्स, और बिकॉज आई हैव दैट विजन ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो, तो मेरे को था कि नेटवर्किंग होगी सीधा अच्छे अच्छे, जैसे जो शार्क टैंक लेवल के होते हैं ना जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, उनके साथ होगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, डिलुलु डिलुलु ही रह गए। आई हैव आल्सो रिटर्न ये अलग अलग बैग्स पराडा का
एंड गुची के शूज एवरीथिंग, ओ गॉड कुछ भी नहीं हो पाया यार पूरा इसमें से, तो लाइक नॉट कुछ भी, लेकिन एक दो चीज़ों के आई एम वेरी वेरी क्लोज, जैसे कि शार्लेट टिल्बरी यार, इतना भी वो महंगा नहीं है, हाइप्ड है नहीं, मतलब महंगा है बट इतना नहीं है जितना बोल देते हैं उसको। तो उसका है कि उसका अमाउंट आई एम लाइक एक्चुअली बिल्डिंग की है कि इतना इतना तो खरीद लूंगी। आई रिटन 1K सब्सक्राइबर हो जाए या इतने नहीं हुए। आई ऑल्सो मेंशन इंस्टाग्राम पे मेरे को अलग अलग ब्रांड डील्स आए 3, वेरी क्लोज, एंड काफ़ी चीज़ें क्लिक हुई हैं, वो कैसे आई टेल यू। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, तो बहुत ही छोटे होम ग्रोन ब्रांड्स आए दैट वाज ऑफ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लाइक वो कृष्णा जी के क्लोथ्स बनाते हैं, सो आई हैव डन इट फॉर 2, एंड नाउ द अदर 2 वाज फ्रॉम मतलब इससे रिलेटेड नहीं था स्पिरिचुअलिटी से, इट वाज नॉर्मली फॉर क्लचर्स, हेयर एक्सेसरीज का सब कुछ, सो आई हैव आल्सो गॉटन दैट, एंड इसके अलावा स्टार्टअप्स आर रीचिंग मी आउट, तो आई एम हैप्पी, बट दिस टाइम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अपना पोर्टफोलियो काइंड ऑफ बनाऊं, उसके बाद आई कैन डू इट फॉर एवरीवन, एंड आई वुड लव टू हेल्प अदर पीपल कि जो रीच आउट भी कर रहे हैं अभी इतने कम फॉलोअर्स में भी। आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर थैंकफुल कि आप लोग इतना सोच भी रहे हो मेरे लिए। एक था सोलो ट्रैवल करूंगी, वो भी इंटरनेशनल, ये भी नहीं हुआ मेरा, मतलब इंटरनेशनल छोड़ो, डोमेस्टिक नहीं होके दे रहा भाई यहाँ पे। ये जो 3 बचे थे मैं क्विकली बताती थी, वो पहला था कि मेरे को स्कूटी से थोड़ा सा डर लगने लगा है, तो मेरे को लाइसेंस चाहिए था उसका, लर्निंग लाइसेंस तो मिला लेकिन प्रॉपर नहीं। आई वांटेड टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, आई हैव लर्नड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन अभी भी चलाने में अभी भी थोड़ी सी मौत आती है मुझे, तो इसलिए लर्निंग लाइसेंस अभी मिल चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी काफी सारे डिलूलू हैं, ये तो मैंने कुछ ही बताया तुमको। यूट्यूब के फेस्ट और इवेंट्स जो होते हैं उसमें जाऊँ मैं, जब यार सब्सक्राइबर्स ही नहीं इतने बड़े हुए मेरे भरे, तो मैं कैसे ही जा सकती हूँ यार। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जो मैंने बोला एटलीस्ट आई एम ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ, आई स्टार्टेड दिस, सिर्फ कागज पे लिखकर मैं चुप नहीं हो गई या लोगों को नहीं बताया ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। एंड येस द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड इज कि मैं ज्यादा चीजें ना बताऊं, ये तो इट्स पार्ट ऑफ माई वर्क, तो आई हैव टू, बट इट्स लाइक कि मैं तू सुन वाली वो चीजें अब बदल चुकी हैं, एंड हैव लर्न मेनी लेसन्स इससे रिलेटेड। इवन योर फीमेल फ्रेंड्स, आई वॉन्टेड टू बाय अ हाउस, चाहे छोटा हो, क्या बोलते हो, 30 गज का, 70 गज का, 50 गज का, लेकिन खुद का हो, एंड लाइक उसे छोड़ दो रेंटल इनकम या कुछ भी किसी भी और पर्पज के लिए। आई डोंट हैव प्लान, इसका फिक्स नहीं था, तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम कि मैं फोकस थी इसके लिए या नहीं थी। आई वॉन्टेड टू मीट जयपुर के प्रिंस से, काफ़ी चीज़ें ऐसी रही है यार इसमें कि काफ़ी डेलुलू में मैं जीना पसंद करती हूँ। तो इस साल ने मेरे को एक ऐसा जोर का तमाचा मारा है कि मेरी अकल ठिकाने आ गई है कि थोड़ा डेलुलू रखो लेकिन थोड़ा कम रखो भाई, धीरे धीरे बढ़ाओ अपना। डेलुलू में से काफ़ी चीज़ें पूरी हुई हैं, जैसे लेसिक हुआ है या इंस्टाग्राम या वो सबकी जर्नी स्टार्ट तो हुई है, ठीक है। बिग ब्रांड्स नहीं आ सके सीधा, लाइक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यूट्यूब वगैरह इवेंट्स वगैरह में नहीं जा सकी, आई एग्री, बट देर आर फ्यू होम ग्रोन ब्रांड्स दैट मतलब दे पर्सनली केम टू मी, एंड खुद से ऐसा वो करना, तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी लगी कि कुछ ही सही, छोटे ही सही स्टार्ट करें, तो छोटे छोटे एक दूसरे को सपोर्ट करके यू कैन ग्रो मोर। रिगार्डिंग दोज महंगे बैग्स, भाई मुझे शौक है और मैं अपने शौक पूरे करना जानती हूँ, सो लेट्स सी कि व्हाट न्यू ईयर होल्ड्स फॉर मी। टफेस्ट पार्ट करियर वाला, करियर का मैं कैसे कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहला गोल जो मैंने लिखा है ना, MBA विदाउट बैक। सो 4th सेम में आते आते हाल बहुत बुरा हो गया था, एंड आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस ईयर, सो इट वाज अ वंडरफुल ईयर। मैं ये नहीं कह सकती कि बेकार ही गया, मेरे लिए तो बहुत, इस टर्म्स में इट वाज डिसेंट। मेरे खुद के क्या डिसीजन रहे दैट्स डिफरेंट, लेकिन लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय PG, इट्स अ बिग थिंग। तो विदाउट बैक का सीन ये है कि एक दो सब्जेक्ट्स ना आपको ऐसे मिल जाते हैं कि आपने खुद लिए होते हैं, बट आप खुद घबरा रहे होते हैं और आपको बचाने वाला कोई नहीं होता। सो आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स यूज टू से दिस कि क्यों घबरा रही है, इतना तो लिखा ही ना, ऐसा तो करा ही ना, वैसा तो करा ही ना, तो आई यूज टू से हाँ इतना तो करा ही है मैंने, तो ठीक है भाई, हो गया है MBA विदाउट बैक, ये सबसे अच्छी चीज़ है, आई हैव क्लियर्ड दैट। बाकी था कि आई वांटेड टू गेट इनटू नायका या किसी ऐसी स्किन केयर या ये सारे समझ रहे हो उस ब्रांड में। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं मिली, बट एक जो इसमें लिखा था गेट अ जॉब, आई गॉट द जॉब। इफ यू रिमेंबर फैंग कंपनीज का, फैंग का इसमें भी लिखा था करियर में कि आई वांटेड टू स्टार्ट माय जर्नी विद फैंग इफ नॉट गुड स्किन केयर कंपनी। नहीं हुआ दूर दूर तक, बट ठीक है, कभी कभार कुछ चीजें नहीं भी होती तो भी चलता है यार। इसके अलावा इट वाज समथिंग रिलेटेड विद द फाइनेंसेस एंड अदर थिंग, सो आई वांटेड टू हैव फाइनेंशियल लिटरेसी, जितना ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ वो सबको। मैंने इतना नहीं किया, बट जब आप जॉब में जाते हो ना तो आपको इस टर्म्स में भी सीखने के लिए मिलता है, एंड एज अ वुमेन आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहीं कोई 90% 100% कुछ में स्मार्ट नहीं हुई, बट आई वॉज जीरो एंड नाउ आई नो 20%, सो आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि ठीक है, आई कैन एटलीस्ट टॉक या डिग इनटू वन स्पेसिफिक डिस्कशन जो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। एक था इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, सो आई रिसेंटली, सो
लाइक 6 मंथ्स बैक मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, अभी मैं उसी से हेल्प लेती हूँ इन चीज़ों को लेके। बट जो भी उसने बोला, जैसे भी बोला, मैं सही बताऊँ वो स्टॉक ग्रो नहीं करा, लॉस में जाता है या उतना ही रहता है। ग्रो के नाम पे लाइक 500,000 रुपये बढ़ते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि प्रॉफिट बहुत बड़ा आ गया। बट क्या है कि बेस्ट पार्ट कि आई एक्चुअली डिड इट। तो मैं हमेशा बात करती थी कैसे करना, क्या करना है, फीमेल फ्रेंड से भी, उन सबसे भी पूछती थी, तो इतना नहीं मिला था। बट दिस टाइम आई डिड इट, सो आई फील कॉन्फिडेंट कि चलो ये चीज़ भी कर ली है मैंने। इसके अलावा आई डन माई MBA फ्रॉम HR एंड डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए ना यू नीड अ गुड पोर्टफोलियो। बहुत ही बेसिक और छोटा सा गोल है, तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन सोचो मैंने ईयर की उसमें लिखा था, एंड यू वोंट बिलीव इसमें से सिर्फ SQL पे कमांड मेरी अच्छी हुई है, इसके अलावा सब डगमगा गया यार, बहुत बुरा डगमगा है। मैं तो खुद मुंह छिपा रही हूँ अपना, बहुत काम करना है, लेकिन आने वाले साल में ना 3 महीने में ही कर लूंगी, आई नो दैट। आई हैव माई अदर गोल्स ऑल्सो जो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, पीपल हु नो मी वेरी क्लोजली आर अवेयर अबाउट इट। सो उसमें मैं कहूँगी कि काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट समझ लो, एम्बिशन समझ लो। वैसे तो इतनी बड़ी चीज़ ड्रॉप नहीं करनी चाहिए, बट लेट्स गेट इन टू दैट कि हल्का सा आइडिया कि जो भी एक बैकअप को आई एम मेकिंग मोर स्ट्रॉन्गर। तो देयर वाज वन थिंग कि जो प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ था कि आई वांटेड टू लाइक विनिंग वेलनेस, मेरा एक होम ग्रोन ब्रांड राइट स्किन का, सो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर इट। फंडिंग का सोचा था, इसमें जो लिखा है फंडिंग का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और उसका रीजन मैं बताती हूँ। उससे पहले एक और गोल लिखा है, उससे पहले लिखा है टेकिंग इट आउट, और ब्रैकेट में लिखा है एग्जीबिशन। मैंने कभी भी ना ये चीजें, ये प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे बाहर नहीं निकाले, एंड इस साल 3 बार एग्जीबिशन लगाई है, 2 बार लाइक छोटी एंड एक बार अच्छे खासे उस पर लगाई थी कि हाँ ठीक है। सो आई एम लाइक लिटरली इंजॉइंग दैट कि मैंने जो लिखा मैंने वो पूरा किया। ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस आ रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो एंड एज अ जॉब सीकर कैंडिडेट ऑल्सो, कि आगे के डिसीजन जो रहेंगे या रहे दैट्स अ डिफरेंट केस। बट जो बोला था आई वांटेड टू हैव अ जॉब, आई गॉट द जॉब। आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय बिजनेस, आई डिड दैट, छोटे पोर्शन पे ही सही। इट इज समथिंग कि आई एम लाइक ओके कि हाँ धीरे धीरे चलो, बट कर रही हूँ मैं। एंडिंग का इट वाजंट डन बिकॉज उसके काफी सारे लूप होल्स निकल गए, सो आई एम वर्किंग ऑन देम स्लोली। इसीलिए इंस्टाग्राम पे भी बहुत स्लो कर रखी है, बिकॉज बैकएंड में बहुत सारा काम करना होता है जो रियलाइज भी नहीं होता कि अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था। लास्ट 2 जो बचे हैं इसमें करियर वगैरह वाला में, एक तो यही है, इसी से रिलेटेड है कि आई वांटेड टू ऐड 2 न्यू प्रोडक्ट्स। एक ही ऐड कर पाई एंड उसे भी ऑफिशियली नहीं ला पाई एग्जीबिशन के टाइम पे या पूरे ईयर में, क्योंकि स्किन का खेल है। सो आई कैन नॉट जस्ट पुट द बॉटल फ्रंट में कि ले लो और कुछ गलत हो जाए तो इट्स नॉट राइट। सो R&D चल रही है, बट एटलीस्ट आई हैव दैट विजन कि नेक्स्ट ईयर मेरे को क्या लाना है। हाँ, और एक जो लिखा था, सो आई हैव डन माई ग्रेड इन साइकोलॉजी, तो उसके हिसाब से आई हैव रिटन कि मैं कम से कम 2-3 बुक्स पढ़ूंगी साइकोलॉजी से रिलेटेड, या 3-4 अच्छे पॉडकास्ट, यही चीजें समझूंगी सुनूंगी। बुक्स का नहीं हो पाया, आई वॉन्टेड टू बिल्ड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, नहीं हो पाई, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट पर हाँ, मैंने पॉडकास्ट और ये सब लाइक अपना ना काफी डीक्लटर करा, काफी चीजें साफ करी कि ये क्वालिटी चीज देखनी चाहिए, बकवास नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेल्थ वेलनेस ये सब का। तो भाई हेल्थ में तो पहले मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बात कर लेते हैं, दोनों की ही मेन जो है। तो फिजिकल हेल्थ में मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो डिलूलू में आना चाहिए था। दैट वाज कि 20 kg ईयरली मेरे को वेट लॉस करना है। 20 kg भाई 3 किलो हुआ है और 3 किलो बढ़ भी गया फिर, ठीक है। तो देयर वाज नथिंग लाइक कि 20 kg मैंने लूज किया। इस पे मेरे को बहुत काम करने की जरूरत है, आई नो। इसमें दूसरा लिखा है डिलूलू पार्ट 2, दैट इज कि आर ग्लास बॉडी फिगर चाहिए। भाई ग्लास रह गया है मेरा, ठीक है। आर लगाती हूँ जिम में और ग्लास रह गया है, कुछ नहीं हुआ। इस पे भी आई नीड टू वर्क अलॉट। तो ये 2 गोल तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। कहा था कि आई वांटेड टू चेंज माय लुक, तो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड दैट डिलूलू वाला कि लेसिक है, ये है, वो दोनों का पार्ट है। आई गॉट माय लेसिक डन, पियर्सिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं। हेयर डू इसमें लिखा था, हाइलाइट्स वगैरह का, हाइलाइट्स का अभी भी मेरा मन नहीं है, मैं आगे गिराती हूँ पीछे आती हूँ, तो ये इच्छा ही रह जाएगी। अभी ऐसा लग रहा है कुछ टाइम बाद आई प्लान अगेन। आई वांटेड टू चेंज माय लुक। तो मेरे बाल ना बहुत सीधे थे, अब जो मेरा कट है अभी, तो आज मैंने इसमें बन बना रखा है, बट जो मेरा कट हुआ है इस बार इट्स लाइक वुल्फ कट, तो थोड़ा सा ऐसा वेवी हो गया है। सो चेंज माय स्टाइल, दैट्स पार्ट ऑफ लाइक मेंटल हेल्थ। क्या कि अच्छा लगता है कि खुद के लिए कुछ करते हो। तो हार्मोनल हेल्थ ठीक करनी है। मैं एक चीज बताती हूँ हार्मोनल हेल्थ के कंटेक्स्ट में कि मेरी हार्मोनल हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूड स्विंग्स या ये सब वेट जो आप देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ इट, स्ट्रेस और उसकी वजह से। बट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। तो जिस मंथ में मैं करती हूँ ना, तो वो 2 मंथ लाइक बहुत अच्छे से बॉडी क्लीन होती है, मुझे खुद को फील होता है कि स्किन पे कोई पिंपल वगैरह कुछ नहीं आता। एंड अपकमिंग वीडियोस में आई डेफिनेटली शो यू दिस। हेल्थ में देखा जाए तो मेरे वेट के अलावा काफी चीजें ठीक हो गई। नाउ कमिंग अप टू मेंटल हेल्थ, मैंने लिखा था जर्नलिंग में डेली करूंगी। जर्नलिंग डेली नहीं करी मैंने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। बट अगर देखा जाए तो जितने जर्नल्स लिखे हैं उसे जोड़ूं तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली 6 महीने अप्रोक्स मैंने जर्नल ढंग से करा है, लाइक जितने भी डायरीज और वो सब जोड़ू तो ठीक है। मैंने तो बीच में हैबिट ही छोड़ दी थी। कम से कम इस साल 6 महीने से बिग थिंग हो गया, आधा साल तो अपने आप को संभाला मैंने। स्ट्रेस के हिसाब से बहुत बुरा हाल चलता है मेरा, बट समहाउ और द अदर मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ द ईयर में ये जो 1-2 दिन बचे हैं ना, मुझे काफी चीजें थोड़ी बेटर लग रही है, क्लीन लग रही है। सो आई ट्रस्टिंग मोर थिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। तो जैसे कि मैंने कहा, इतने सारे गोल्स में से मैंने तुम्हें थोड़ा बताया जो हुआ, जो दूर तक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे, क्या रहेगा, बट आई लव शेयरिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ सब कुछ नहीं हुआ तो भी कुछ मर नहीं जाओगे, गिर नहीं जाओगे, और सब कुछ नहीं करा तुमने सिर्फ पेस्ट कर दिया, लिख दिया, तो भी तुम्हारी चीजें पूरी नहीं होंगी। सो यू नीड टू मेक अ गुड बैलेंस बिटवीन योर एक्शंस, योर विजन एंड द पेजेस यू आर राइटिंग ऑन। दैट्स इट। फॉलो फॉर मोर। बाय।